धार्मिक ध्वनि। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद नहाना जरूरी क्यों है? धार्मिक एवं वैज्ञानिक कारण। धर्मशास्त्रों में अंतिम संस्कार या आखिरी क्रिया में शामिल होना पुण्य कार्य माना जाता है। कहा यह जाता है कि चाहे किसी धार्मिक अनुष्ठान में आप ना जाएं, किसी के पैदा होने पर जाएं या ना जाएं, पर अपने जानने वालों जैसे कि पड़ोसी, रिश्तेदार, उनकी शव यात्रा में जरूर जाना चाहिए। शव यात्रा में आपको हिस्सा जरूर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन वहां से आने के बाद नहाना जरूरी होता है। अगर आज तक आप किसी एक भी शव यात्रा या अंतिम संस्कार में गए होंगे तो आपको यह याद होगा कि आपने आकर स्नान जरूर किया होगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर शव यात्रा में जाना अंतिम संस्कार में शामिल होना इतना अच्छा माना जाता है तो फिर इसके तुरंत बाद नहाना जरूरी क्यों बताया गया है? सबकी अलग अलग राय है, टिप्पणियां हैं। आइए इस पर थोड़ी रोशनी डाल लेते हैं। इसका जवाब हमें मिलेगा गरुड़ पुराण में। ये एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें जीवन और मृत्यु से जुड़े हमारे हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। गरुड़ पुराण में हमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि अंतिम संस्कार के बाद ही नहाना क्यों जरूरी है। हम सभी ने कभी न कभी किसी भी शव यात्रा में हिस्सा लिया ही होगा, तो आपने भी अक्सर ही देखा होगा कि जो लोग शव यात्रा में शामिल होते हैं वो या तो शमशान घाट पर स्नान कर लेते हैं या फिर घर जाकर बिना किसी को छुए सबसे पहले नहाते हैं और फिर गंगा जल छिड़क कर खुद को शुद्ध करते हैं। अंतिम संस्कार भी ये नहीं है कि बस आपने शव को अग्नि के हवाले कर दिया और संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार के कुछ नियम भी हैं, जैसे कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। शमशान घाट से निकलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि मरने वाले की आत्मा अपनों को जाते हुए देखते रहती है और उनके साथ वापस अपने घर जाने का प्रयास करती है, पर हमें मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इससे मरने वाले की आत्मा को सांसारिक बंधन से मुक्ति मिलती है और उसके आगे का सफर आसान हो जाता है, मतलब कि उसे मुक्ति मिल जाती है। गरुड़ पुराण में कुछ चीजों का दान भी बताया गया है, जिसमें गाय दान सबसे महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इससे उसको रास्ते में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। ऐसा भी देखा गया है कि शव को कभी भी नग्न नहीं जलाया जाता है, उसे नवीन कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद परिक्रमा का ये महत्व बताया गया है कि ऐसा करके हम उस व्यक्ति के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि आप जब तक जीवित थे आपने हमारे लिए काफी कुछ किया। ये एक क्रिया के रूप में भी जाना जाता है। और ऐसी ही रोचक जानकारी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।